हाय एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। ठीक है, तो हम आ चुके हैं हमारे अगले राउंड में, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप स्टार एनालिसिस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला आपके सवाल दिमाग में जो आया है वो ये है कि मैम स्टार एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सारी बातें बताऊंगी, स्टार एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे मैं आपको टिप्स दूंगी, और स्टार एनालिसिस एक एचआर इंटरव्यू के लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों एक स्टार एनालिसिस का पैटर्न फॉलो करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है ना। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू सॉल्व 30 इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस, और उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये तीन चीजों पे आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियोस प्लीज देखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन का पैटर्न है, मैं सबसे पहले आपको एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में, कवर लेटर के बारे में। हम धीरे धीरे करके अपनी प्रोफिशिएंसी जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए बढ़ाएंगे। ठीक, हम आगे बहुत सारी नई नई चीजें करेंगे, वर्बल एबिलिटी के बारे में करेंगे, आपका पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। तो अगर आपको भी ये सारी चीजें अपने लिए करनी है तो प्लीज आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, मुझे भी तो प्रमोट करना पड़ेगा ताकि मेरी एफिशिएंसी भी तो बढ़ती रहे। और इसके साथ हम शुरू करने वाले हैं स्टार एनालिसिस। तो हम जो स्टार एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार का मतलब होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सो स्टार एनालिसिस का मतलब होता है सबसे पहला एक सिचुएशन, दूसरा होता है टास्क, तीसरा होता है इसका एक्शन, और उसके बाद आ जाता है उसका रिजल्ट। ओके, तो रिपीट करेंगे आप मेरे साथ यहाँ पर। एस का मतलब सिचुएशन, टी का मतलब टास्क, ए का मतलब एक्शन, और आर का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, तो जब हम स्टार एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो स्टार का बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं, क्या होता है ये स्टार एनालिसिस, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जब आपसे क्वेश्चन कोई बिहेवियर रिलेटेड किया जाता है या सिचुएशन रिलेटेड किया जाता है, तो आप स्टार एनालिसिस के थ्रू उसका आंसर देते हैं। ठीक है, अब ये बिहेवियर वाला मैडम क्वेश्चन क्या होता है हमको क्या पता, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए हैं जो स्टार एनालिसिस के कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं स्टार एनालिसिस के टाइम पे। तो हम यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि स्टार एनालिसिस क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है। तो स्टार एनालिसिस बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है, जिसमें बिहेवियर का क्या पैटर्न होता है, सिचुएशन का क्या पैटर्न होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आप टेंशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आपने क्या करा, आपने बोल दिया कि यार मैं जब टेंशन में होता हूँ तो मैं नाखून खाने लगता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ, आपने सीधे रिजल्ट बता दिया। ठीक है, पर इस तरह की बात अपन को एक एचआर इंटरव्यू में नहीं करनी। जब हमको इस तरह की कोई बात एचआर इंटरव्यू में नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, सबसे पहला क्या होता है एस टी ए आर, सिचुएशन। क्या होता है सिचुएशन, अब आपको यहाँ पर एक परिस्थिति के बारे में बताना है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट यू वर इन ऑन द टास्क दैट नीडेड टू बी अकम्प्लिश्ड। ठीक, जो भी टास्क आपको पूरा करना था, आपने यहाँ पर जैसे आपको टेंशन का ही अगर आपका एग्जाम्पल दें, स्ट्रेस का ही एग्जाम्पल दें, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप एक ऐसी सिचुएशन बताएंगे सामने वाले को कि यार जब मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे ना कॉलेज में, और बहुत सारे असाइनमेंट्स थे और एग्जाम भी उसी वक्त आ गया था, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था यार, बहुत स्ट्रेस हो गया था मेरे को तब। ठीक है, तो यू मस्ट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक इवेंट। आपने क्या करा, आपने एक स्पेसिफिक इवेंट, एक पर्टिकुलर साल की बात आप कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मंथ की आप बात कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर वीक की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वीक या इस पर्टिकुलर टाइम में आपको बहुत स्ट्रेस हो गया था। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम भी थे देने के लिए, यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट भी था करने के लिए, और बहुत सारा काम था भाई, नहीं हो पा रहा था, तो मैं स्ट्रेस में आ गया था। ठीक है, so you must describe a specific event or a situation, not generalized description of what you've done in the past. Be sure you give enough detail for the interviewer to understand. This situation may be from your previous job, from a voluntary experience, or a relevant event. तो आपने क्या करा यहाँ पर, आपने हर जगह से बात नहीं करी, भाई यार हर साल टेंशन हो जाती है यार, ऐसे थोड़ी ना यार, हर साल इतने सारे असाइनमेंट।
नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट एंड अ स्पेसिफिक टाइम हियर। ओके, नेक्स्ट जाता है बी श्योर यू गिव इनफ डिटेल टू द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर यहाँ पे इंटरव्यूअर के साथ बैठे हुए हैं तो आपने बोला कि सर आई देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड आई वाज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस व्हेन I had my assignments, I had my projects at the same time, and I also had to do my studies for the upcoming exams. So I was very stressed at that time. ठीक है, तो आपने यहाँ बता दिया कि सिचुएशन क्या थी। द सिचुएशन फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब, अगर आपने इससे पहले कोई जॉब करी है तो आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस जॉब के बारे में कुछ बता सकते हैं। वॉलंटरी एक्सपीरियंस मतलब वो एक्सपीरियंस जो आपने खुद से कुछ चीज करके किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड तो ब्लड डोनेशन कैंप क्या होता है, ब्लड डोनेशन जहाँ पे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो एक वॉलंटरी एक्सपीरियंस होता है आपका, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं लेकर जाता कि चलिए चलिए ब्लड डोनेट करना है आपको, अपना अपना थोड़ा थोड़ा खून हमें भी पिला दीजिए, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि वॉलंटरी एक्सपीरियंस, आपका वॉलंटरी एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जाता है एनी रेलेवेंट इवेंट, कोई भी एक रेलेवेंट इवेंट या कोई भी एक घटना जो आप यहाँ पर बताना चाहते हैं। नेक्स्ट जाता है टास्क, व्हाट गोल्स वर यू वर्किंग टुवर्ड्स, किन चीजों पे आप काम कर रहे थे जिस वक्त आप स्ट्रेस में थे, आपकी पूरी क्लास भी स्ट्रेस में थी, ठीक है ना। तो आपने ये कहा कि भाई जिस टाइम एग्जाम था उस टाइम तो बहुत स्ट्रेस हो गया था और सभी लोग बहुत टेंशन में थे क्योंकि सभी लोगों के एग्जाम थे, सभी लोग परेशान हो रहे थे यहाँ पर हमने क्या करा, हम 5 दोस्तों का जो ग्रुप है, हमने 5 मॉड्यूल थे हमारे पास, तो हमने पांचों को वो मॉड्यूल पकड़ा दिए कि एक एक मॉड्यूल प्लीज अपन सब पढ़ लेंगे, और 5 दिन बाद जब अपन मिलेंगे तो अपन एक एक करके सब सब है ना अपना टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कम से कम मोटा मोटा चीज हमको समझ में आ जाएगी या क्या था कैसा रहेगा वो अपन बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे वो टास्क जो आपकी पूरी टीम ने करा हो। ओके, तो टास्क वो चीज है जो पूरी टीम करेगी, टी फॉर टास्क, टी फॉर टीम, जो आपकी पूरी टीम ने करा है। ओके, और आप इन पर्टिकुलर कौन से गोल्स को देख रहे थे, यहाँ पर हम वो वाली बात करेंगे। ओके, इसके बाद आ जाता है एक्शन, डिस्क्राइब द एक्शन दैट यू टुक टू एड्रेस द सिचुएशन विद एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिटेल एंड कीप द फोकस ऑन यू, कीप द फोकस ऑन यू, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, टास्क जो है वो टीम का होगा, एक्शन जो है वो सिर्फ आपका होगा। एक्शन में क्योंकि बेसिकली एचआर को या आपके इंटरव्यूअर को यही सुनना है कि आपका इस सब में योगदान क्या था, तो आप ये बताएंगे कि आपका इसमें एक्शन क्या था। डिस्क्राइब योर ओन एक्शंस हियर, what specific events did you take, what particular and what did you particularly contribute to, ठीक। be careful that you don't describe what the team or the group is talking about in the project, but what you actually did, use the word I, use the word I, not we हम कहाँ यूज करेंगे, टास्क में, ठीक है ना। वी हम यूज करेंगे टास्क में, वी हम यूज करेंगे सिचुएशन में, पर एक्शन में हम सिर्फ आई की बात करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर ये सारी बातें बताएंगे कि इस पूरे पिक्चर में आपका एक्शन क्या था, वॉट वॉज योर एक्शन, वॉट डिड यू डू। तो भाई जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं और इस सब की, तो ये भाई मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जहां पर द टीम, मैंने टीम सभी लोगों को डेलीगेट कर दिया कि भाई 5 लोग जो है, डेलीगेट का मतलब क्या होता है, प्लीज राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको डेलीगेट का मतलब पता है, और अगर नहीं पता है तो डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको डेलीगेट का मतलब बता दूंगी। ओके, तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक टास्क सबको डेलीगेट कर दिया है, ठीक है। जब मैंने 5 बच्चों को, मेरे साथ वालों को एक एक टास्क दे दिया, एक एक चैप्टर दे दिया कि भाई एक मॉड्यूल तुम पढ़ना, एक मॉड्यूल तुम पढ़ोगे, एक मॉड्यूल तुम पढ़ोगे, और 5वें दिन जब हम मिलेंगे तो हम ये सारा डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। यानी एक मॉड्यूल तो आपका खुद का प्रिपेयर हो ही गया इस बीच में, आपने इस बीच में अपना असाइनमेंट भी कर लिया, प्रोजेक्ट भी कर लिया, और आपको रिविजन करना था जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का, आपने वो भी कर लिया, ठीक है ना। तो आपने क्या करा कि आपने इस सब में अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक। उसके बाद एक्शन इवेंचुअली क्या निकल कर आया कि जब आप 5वें दिन आप लोग सब मिले और आप लोगों ने डिस्कशन करा, तो आपको समझ में आ गया भाई ये चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर ऐसे होगा, ये चैप्टर ऐसे होगा। घर गए अपन ने अगले दिन पूरा बैठ के 5 मॉड्यूल्स रिवाइज करे, और यू आउट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ओके, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्शन की। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जब मैं अनअकैडमी में इससे पहले काम करती थी तो मेरे पास एक सिचुएशन ये थी कि मैंने इससे पहले कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं करा था। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा टास्क था कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा, मैं कैसे काम करूंगी वर्क फ्रॉम होम में।
तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे सर को बोला, मैंने कहा सर मेरे को नहीं पता वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा और आप मुझे हेल्प करें। उन्होंने मुझे एक वीडियो बनाकर भेजा, मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन समझा रही हूँ। उन्होंने मुझे एक वीडियो बनाकर भेजा जहाँ उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से अपने स्प्रेडशीट पे काम करेंगे, इस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट बनेगी, उसमें ये चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी और हर दिन आपको 15 टीचर्स को इवेल्युएट करना। आई सेड ओके वेरी गुड, ये काम तो आसान है। इसके बाद आ जाते हैं हम टास्क पे। तो टास्क में ये था कि 4 लोग ऐसे थे जिन लोगों को टीचर्स को इवेल्युएट करना था। ठीक है, तो हम 4 लोग थे जो ये काम कर रहे थे। तो ये हमारे पूरे टीम का टास्क था कि हम सबको 15 टीचर्स इवेल्युएट करने हैं डेली, यानी 60 टीचर्स पर डे वर टू बी इवेल्युएटेड। ठीक है ना, अगर कैलकुलेशन खराब हो तो बता दूं, 15 टीचर्स को इवेल्युएट कर रहा है अगर एक इंसान, तो 4 into 15 कर लोगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टास्क। ओके, अब आ जाता है हम मेरा एक्शन ये था कि मैं इन टीचर्स को इवेल्युएट करती थी। और जब मैं इन टीचर्स को इवेल्युएट करती थी तो मैं बहुत सारे बेसिस पे इवेल्युएशन करती थी जो मुझे अनअकैडमी ने बताए हुए थे। तो मैंने सारे इवेल्युएशन करा, प्रिपेयर करा। और मुझे ये लगा कि इसमें मेरा एक्शन यही होना चाहिए कि मैं 15 टीचर्स को डेली शिद्दत से इवेल्युएट करूं। ठीक है ना, ये मेरा एक्शन था। और उन टीचर्स को मैं हाईलाइट करूं जो टीचर्स मुझे लग रहा है कि गड़बड़ कर रहे हैं, अभी भी सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है इन टीचर्स में, तो उन टीचर्स को मैंने वहां मार्क कर दिया। ये मेरा एक्शन था। सो रिमेंबर, एक्शन में आप अपनी बात कहेंगे। रिजल्ट की बात कर रही हूँ तो रिजल्ट में आपको ये बताना है कि इस सब में, इस पूरे में रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि 3 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया और वो निकल गए, दे वर चक्ड आउट। ओके, सो डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द एक्शन एंड डोंट बी शाय टू टेक द क्रेडिट ऑफ योर बिहेवियर। बिल्कुल मत घबराना, जो काम आपने किया है सिर्फ उसी का ही क्रेडिट आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बता दिया कि मैंने ये काम किया था और इस तरीके से मेरा काम हुआ था। यहाँ पे आपने रिजल्ट में ये शो कर दिया ये काम मैंने किया है। ठीक है, तो आप उसी चीज का आप क्रेडिट ले रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो व्हाट हैपेंड, how did the event end, what did you accomplish, what did you learn? Make sure that you answer, your answer contains multiple positive results. Basically आपसे HR जो है या इंटरव्यूअर जो है वो आपसे एक पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करता है। तो आप कैसे कैसे यहाँ पर बातें करेंगे। सबसे पहले हमने बिल्कुल शर्म नहीं करी और हमने अपना क्रेडिट ले लिया कि भैया हमने 3 टीचर को निकलवा दिया। ठीक है, आपने बताया कि हुआ क्या था। मुझे ये लगा कि वो टीचर्स जो थे वो सही से पढ़ा नहीं पाते थे। जो वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वो उसका आंसर कभी कभी सही नहीं आता था। अगर बच्चे कमेंट सेक्शन में कुछ बात पूछ रहे हैं तो वो बता नहीं पा रहा है, वो टीचर जो है वो बता नहीं पा रहा बच्चों को। हाउ डिड द इवेंट एंड? द इवेंट एंडेड वेरी वेल, ऑल द टीचर्स, द अदर टीचर्स वर रियली गुड, तो उनके साथ मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर व्हाट डिड यू अकम्प्लिश, व्हाट डिड आई अकम्प्लिश वाज कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि मैं इस तरह के टीचर्स को मैं देख सकती हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो बी एन evaluator, आई कैन ऑल्सो बी एन evaluator फॉर द एजुकेटर्स हियर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस में ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जाता है व्हाट डिड यू लर्न। तो मैंने ये सीखा कि पढ़ाया कैसे जाता है, क्या क्या टेक्निक्स मैं यूज कर सकती हूँ। अगर मैं भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकती हूँ, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हूँ मेरी टीचिंग में। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कभी कभी कहती हूँ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू इन्वॉल्व यू हियर। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है मेक श्योर योर आंसर कंटेन्स मल्टीपल रिजल्ट्स, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुकी हूँ। ओके, so thank you so much for being patient and listening to this PPT. I hope कि अगली PPT के लिए आप तैयार रहेंगे। हम बहुत सारे यहाँ पे और तरह के डिस्कशंस करने वाले हैं। Make sure that you stay tuned with me and I promise you कि मैं बहुत सारी नई नई चीजें आपको सिखाने वाली हूँ। So be there with me and be here and हम बहुत सारी यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और उस सब के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वो इसीलिए ताकि मेरे को मोटिवेशन बनी रहे, मैं मोटिवेटेड रहूं आप लोगों जैसे। Okay, thank you so much guys, thank you so much for your patient listen.